छोटी लड़की और मशरूम। यह एक सुहानी गर्मी की सुबह थी, बाहर घूमने के लिए बिल्कुल सही। दो बहनें जंगल में मशरूम चुनने गई थीं और अब भारी टोकरी भरकर घर लौट रही थीं। रास्ते में वे गाने गा रही थीं और एक दूसरे के साथ खेल रही थीं। कुछ ही देर में वे एक रेलवे ट्रैक पर पहुंची जिसे पार करना था। उन्होंने ज्यादा नहीं सोचा, क्योंकि कोई ट्रेन आती नहीं दिख रही थी और न ही कोई सीटी सुनाई दे रही थी। वे धीरे धीरे रेल पटरी की ओर चढ़ने लगीं, ये ध्यान रखते हुए कि उनकी टोकरियां ना गिर जाएं। वे पटरी के बहुत करीब आ गई थीं और छोटी बहन लगभग पार करने ही वाली थी, तभी अचानक ट्रेन की तेज सीटी गूंज उठी। बड़ी बहन डर गई और तुरंत पीछे हट गई। उसे लगा कि छोटी बहन भी उसके पीछे आ रही होगी, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आंखें हैरान रह गईं। छोटी बहन अभी भी पटरी पार कर रही थी। इधर वापस आओ, जल्दी भागो, बड़ी बहन चिल्लाए, लेकिन ऐसा लग रहा था कि छोटी लड़की उसे सुन ही नहीं रही थी। वह बड़े ध्यान से अपनी छोटी छोटी कदमों से पटरी पार करने की कोशिश कर रही थी और अपनी टोकरी को मजबूती से पकड़े हुए थी। तभी अचानक उसका पैर लड़खड़ा गया और वह पटरी पर गिर गई। उसकी टोकरी से सारे मशरूम बिखर गए। उसने घबराने की बजाय बैठकर मशरूम उठाने शुरू कर दिए। उधर बड़ी बहन की घबराहट बढ़ती जा रही थी। वह जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगी, बार बार अपनी बहन से कह रही थी कि वह मशरूम छोड़कर तुरंत भाग आए। लेकिन छोटी बहन अब भी उसकी बात नहीं सुन रही थी। ट्रेन ड्राइवर ने पटरी पर लड़की को देखकर घबरा कर जोर से हॉर्न बजाया, लेकिन छोटी लड़की पर कोई असर नहीं हुआ। वह तो बस अपने मशरूम समेटने में लगी थी। बड़ी बहन अब चीख चीख कर रो रही थी, उसकी आंखों में डर और बेबसी थी। लेकिन छोटी बहन अपने हाथ पैरों के बल रेंगते हुए पटरी के बीच में ही मशरूम इकट्ठा कर रही थी। ट्रेन ड्राइवर पूरी ताकत से ब्रेक लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ट्रेन इतनी जल्दी नहीं रुक सकती थी। तेज रफ्तार से दौड़ती ट्रेन छोटी लड़की के ऊपर से गुजर गई। बड़ी बहन ने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढांक लिया और जोर जोर से रोने लगी। ट्रेन में बैठे यात्री भी सदमे में आ गए थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी ये देखने की कि अब आगे क्या हुआ। गार्ड दौड़कर ट्रेन के अंत तक गया ताकि देख सके कि लड़की का क्या हुआ। ट्रेन पटरी से गुजर चुकी थी। वहां मौजूद हर कोई डर के मारे सांसें थामे खड़ा था। पटरी पर लड़की एकदम शांत लेटी हुई थी, उसका चेहरा जमीन की ओर था। फिर अचानक उसने अपना सिर उठाया, घुटनों के बल खड़ी हुई और मुस्कुराते हुए फिर से अपने मशरूम इकट्ठा करने लगी। बड़ी बहन खुशी से पागल हो गई। वह दौड़कर अपनी छोटी बहन के पास पहुंची, उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उन्होंने एक दूसरे को कसकर गले लगा लिया और जोर जोर से रोने लगी। ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि खुशी के थे। उस दिन बड़ी बहन ने वादा किया कि अब से वह हमेशा अपनी छोटी बहन का हाथ कसकर पकड़ेगी जब भी उन्हें रेलवे ट्रैक पार करना होगा। इसके बाद दोनों बहनें अपने सारे मशरूम इकट्ठा कर एक दूसरे का हाथ थामे शांति से अपने घर की ओर चल पड़ीं। कुछ ही मिनटों में वे दो मासूम बहनें अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार बन चुकी थीं।